सो हेलो कोडर्स, वेलकम टू दिस अमेजिंग न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे सिमेंटिक एलिमेंट्स के बारे में। ठीक है, सिमेंटिक एलिमेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एचटीएमएल में, और आप इंटरव्यू में भी ये सब इसके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना है और पूरे वीडियो को वॉच करना है। ठीक है, अगर आपने हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखा, पिछली वीडियो में हमने कवर किया, हमने उसमें देखा लेआउट एंड रिस्पॉन्सिवनेस के बारे में। और अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में एडेड है प्लेलिस्ट का, वहाँ से आप सारी वीडियो को एक्सेस ले सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को दबा दीजिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे व्हाट इज एचटीएमएल सिमेंटिक एलिमेंट्स। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देखते हुए चलेंगे सिमेंटिक एलिमेंट्स क्या है और ये इसको क्यों यूज किया जाता है। ठीक है, सिमेंटिक एलिमेंट्स इज इक्वल टू एलिमेंट्स विथ मीनिंग, यानी कि वो एलिमेंट्स जो एक खुद का एक नाम होता है, खुद मतलब उसका एक नाम से ही पता चल पाता है कि वो एलिमेंट किस चीज के लिए वर्क कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट है सिमेंटिक एलिमेंट्स क्लियरली डिस्क्राइब इट्स मीनिंग टू बोथ ब्राउजर, यानी कि एक जो सिमेंटिक एलिमेंट होता है वो खुद ब खुद अपने नाम वो डिफाइन कर रहा होता है। ठीक है, ब्राउजर के लिए ब्राउजर में भी सिंपली उसे डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि एग्जांपल ऑफ नॉन सिमेंटिक एलिमेंट, यहाँ पर हमारे पास कुछ नॉन सिमेंटिक एलिमेंट्स है, तो इसको आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, हमारा क्या है कि डिव है और स्पेन है। ये क्या करता है, टेल्स नथिंग अबाउट दिस कंटेंट, यानी कि ये एक अपने कंटेंट्स के बारे में कुछ भी नहीं बता रहा है। डिव के मतलब आप कुछ समझ नहीं रहे हैं कि आखिर इसके अंदर है क्या। ठीक है, स्पेन का मतलब इसके बारे में भी आप कुछ समझ नहीं रहे कि इसके अंदर आखिर है क्या। ठीक है, तो ये चीज क्या हो गया कि हमारा नॉन सिमेंटिक एलिमेंट हो गया। ठीक है, अब हमारे क्या है कि नेक्स्ट हमारा सिमेंटिक एलिमेंट्स है। सिमेंटिक एलिमेंट्स जैसे फॉर्म हो गया, टेबल हो गया, आर्टिकल हो गया। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, क्लियरली डिफाइंस इट्स कंटेंट, यानी कि ये क्लियरली बता रहा है कि फॉर्म जो है, इसके अंदर हम फॉर्म को बना रहे हैं। इसके अंदर हम एक टेबल बनाए हुए हैं। इसमें क्या है कि हम एक आर्टिकल लिख के, मतलब आर्टिकल लिखे हैं या फिर आपके आर्टिकल लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक अपना खुद का नाम ये बता रहा है, खुद डिफाइन कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सिमेंटिक एलिमेंट्स हो गया। इतना सिमेंटिक एलिमेंट्स 3 ही नहीं होते हैं, बहुत सारे होते हैं, बट आपको यहाँ पर आगे देखते हुए चलना है। ये सिर्फ एग्जांपल था जिससे कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, सिमेंटिक एलिमेंट्स इन एचटीएमएल। ठीक है, ये सिमेंटिक एलिमेंट्स को जैसे कि हमारा हो गया क्या, जैसे नेव हो गया, हेडर हो गया, ठीक है, फुटर हो गया। तो यहाँ पर क्या है कि मैनी वेबसाइट कंटेंट एचटीएमएल कोड लाइक एचटीएमएल आईडी दे के, क्लास दे के हम लोग यूज करते हैं टू इंडिकेट नेविगेशन हेडर एंड फुटर। हम लोग इस तरह से हेड डिव में आईडी दे के, क्लास दे के इसको नेविगेट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके बाद क्या है कि देयर आर सम सिमेंटिक एलिमेंट, यानी कि हम इन क्लास ऐड करने के बजाय हम सिमेंटिक एलिमेंट्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर फुटर दे रहे हैं या हेडर दे रहे हैं या नेव दे रहे हैं, तो इसका खुद का एक एलिमेंट आपके पास है, तो आप इस तरह से क्लास को यूज क्यों कर रहे हैं। ठीक है, इनका कहना में ये है। तो अभी हम एग्जांपल के लिए देखते हैं। जैसे हमारे पास आर्टिकल है, असाइड है, डिटेल्स है, फिग कैप्शन है, फिगर है, फुटर है, हेडर है, मैन है, मार्क है। ठीक है, नेव, सेक्शन, समरी, टाइम, ये सारी चीजें के अपना खुद का एक नाम है, जिसमें सारी चीजों अपना एक खुद का डिफाइन कर रहा है कि हम क्या है। खुद का एक ये बता रहा है वजूद क्या है, किसका खुद का वजूद क्या है, यानी कि आर्टिकल क्या है, क्या चीजें ये बता रहा है। ठीक है, अब क्या है, एचटीएमएल सेक्शन के बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, हमारा सेक्शन इधर क्या था, सेक्शन यहाँ पे। ठीक है, इसके बारे में यहाँ पर सेक्शन के बारे में डिटेल में हम लोग देखेंगे। जो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके बारे में हम लोग यहाँ पर कवर अप करते चलेंगे। अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में जानना है तो यहाँ पर आप एमडीएन में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं सेक्शन है। सेक्शन क्या है कि एलिमेंट्स डिफाइन अ सेक्शन इन अ डॉक्यूमेंट। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू W3S HTML डॉक्यूमेंटेशन अ सेक्शन इज थीमेटिक ग्रुप ऑफ कंटेंट टिपिकली विथ अ हेडिंग, यानी कि सेक्शन का जब हम लोग यूज करते हैं तो ये क्या होता है कि एक हेडिंग बताता है किसी भी सेक्शन का। तो यहाँ पर क्या होता है, सेक्शन का जब हम लोग यूज करते हैं तो एक क्या होता है कि हम लोग जब पार्टिकुलर बहुत सारे सेक्शन का, बहुत सारे डिव का यूज करते हैं, तो हम लोग इसको सेक्शन बाय सेक्शन में यूज कर सकते हैं, वो भी किसके, सिमेंटिक एलिमेंट के थ्रू। यानी कि अगर हम अगर हम सेक्शन का यूज कर रहे हैं उसके बजाय अगर हम सेक्शन एलिमेंट्स को ही यूज करें तो ये काफी बेहतर होगा। ठीक है, इस सेक्शन का हम लोग कब यूज करते हैं, जब हम लोग चैप्टर ऐड करते हैं। चैप्टर मतलब बुक मार्क्स होता है, जैसे हम क्लिक करते हैं जैसे ही सेक्शन में, तो वो सेक्शन में वो जो हमारा जंप होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा होता है इंट्रोडक्शन।
इंट्रोडक्शन क्या होता है कि आप इसमें भी कर सकते हैं। जैसे अगर आप सेक्शन में क्लिक कर सकते हैं, ठीक है? जैसे ही सेक्शन में क्लिक करेंगे, यानी कि हर एक सेक्शन यानी चैप्टर अलग सेक्शन में हो गया, इंट्रोडक्शन अलग सेक्शन में हो गया, न्यूज़ आइटम अलग सेक्शन में हो गया, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन अलग सेक्शन में हो गया। यानी कि सबको एक सेक्शन के अंदर आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि डिज़ाइन करने में आपको सेम चीज़ों को आपको यूज़ करना पड़े। नेक्स्ट हमारा क्या है कि अ पेज कुड नॉर्मली बी स्प्लिट इनटू सेक्शन इन प्रोडक्शन कंटेंट, यानी कि आप इसको स्प्लिट कर सकते हैं क्या आप सेक्शन का यूज करके। एग्जांपल के लिए हम लोग देख सकते हैं, हमारा सेक्शन यहाँ पर यूज किया हुआ है दो तरह से, ठीक है? हमने दो तरह से सेक्शन को यूज किया है। तो अभी मैं इसको थोड़ा इम्प्लीमेंट करके देखता हूँ। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर हम सेक्शन का यूज करेंगे और यहाँ पर प्रीव्यू हम लोग देख लेते हैं किस तरह से हमारा शो हो रहा है। तो देखिए, ये हमारा अलग सेक्शन है, ये हमारा अलग सेक्शन है। दोनों सेक्शंस का मतलब हमने सेक्शन ऐड किया है, बट जो दोनों का वर्क है वो सेम नहीं है, यानी कि इसका कंटेंट अलग है, इसका कंटेंट अलग है, ठीक है? तो यहाँ पर ये चीज़ है, सेक्शन का हमने यूज़ किया, अगर मैं क्लास का यूज़ करूँगा तो क्लास का भी सेम होता, बट हम सेक्शन का यूज़ करते हैं तो उससे पता चल पाता है हमें एचटीएमएल फाइल में कि हम आखिर किस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं, कि हमारा सेक्शन। अगर हम इसको फाइंड आउट करेंगे तो जल्दी से हमें सेक्शन में जाके और हम इसको फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है? तो अभी हम नेक्स्ट मूव करते हैं, क्या हमारा नेक्स्ट है आर्टिकल, ठीक है? आर्टिकल का हम यूज़ क्यों करते हैं? आर्टिकल का जब यूज़ करते हैं किसी चीज़ के बारे में अगर हम लिख रहे हैं, ठीक है? जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि फोरम पोस्ट, यानी कि हम किसी चीज़ को पोस्ट कर रहे हैं, ब्लॉग पोस्ट हो गया, यूजर कमेंट हो गया, ठीक है? प्रोडक्ट कार्ड हो गया, ठीक है? न्यूज़पेपर आर्टिकल हो गया। इन सब चीज़ों के लिए हम आर्टिकल का यूज करते हैं। कैसे करते हैं, यहाँ पर आप देखते हैं हमारे पास एग्जांपल है। हमारे पास 3 आर्टिकल सेक्शन 3 आर्टिकल्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। इसको मैं कॉपी करके मैं इंडेक्स फाइल में अपने ऐड करता हूँ यहाँ पे, ठीक है? जस्ट इसके नीचे मैं पेस्ट कर दिया और इसको प्रीव्यू कर लेता हूँ मैं। देखिए, ये हमारा आर्टिकल आ गया। अभी इसमें क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर ये हमारा 2 सेक्शन हो गया, बट ये हमारा सेक्शन हो गया, बट इससे क्या पता चल रहा है, ये आर्टिकल के टाइप में, ठीक है? हमने एक आर्टिकल लिखा गूगल क्रोम पे, मोज़िलो पे, फायरफॉक्स पे। यहाँ पर हमने क्या देखा कि हमने यहाँ पर गूगल क्रोम पे आर्टिकल लिखा है, मोज़िलो फायरफॉक्स पे आर्टिकल लिखा है, माइक्रोसॉफ्ट एज पे हमने आर्टिकल लिखा है। तो इस तरह से आप आर्टिकल अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप आर्टिकल एलिमेंट्स का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं अब यहाँ पर हेडर टैग के अंदर। हेडर का यूज़ जब करते हैं, जैसे कि हम किसी भी एक हेडर, यानी कि अगर हम किसी भी आर्टिकल लिख रहे हैं, ठीक है? आर्टिकल लिख रहे हैं तो उसमें हम हेडर यूज़ करते हैं, यानी हमारा जो हेड होता है उसमें यूज़, यानी इससे हमें पता, हमें डिफाइन करना है कि हेड कहाँ यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? तो इसके लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? हेडिंग एलिमेंट बहुत सारे होते हैं, जैसे H1 से H6 तक हम लोग जैसे पढ़ा था, तो इसको यूज़ कर सकते हैं किसके, हेडर के अंदर में, ठीक है? इसमें आप क्या यूज़ कर सकते हैं, लोगो और आइकन यूज़ कर सकते हैं, ऑथरशिप इन्फॉर्मेशन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो ये सब सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। अभी हमारे पास एग्जाम्पल है आर्टिकल का जिसमें हमारा हेडर को यूज़ किया गया है। तो अभी हम सेम चीज़ को यहाँ पर पेस्ट करेंगे और यहाँ पर हम देखते हुए चलेंगे कि ये किस तरह से हमें आउटपुट दे रहा है। जैसे हम इसको पेस्ट किए उसके बाद हम जैसे ही हम अपने पेज पे जाएँगे तो यहाँ पर अभी मेरा आना चाहिए, 1 सेकंड मैं तो यहाँ पर प्रीव्यू करता हूँ, ठीक है? तो यहाँ देखिए अभी मेरा आ रहा है। उसके बाद हम जैसे ही ऐड किए एक आर्टिकल, तो अभी क्या हो रहा है कि ये हमने ऐड किया क्या, हेडर, ठीक है? ये देखिए, ये मेरा हेडिंग है H1, ये हमारा पैराग्राफ है, ठीक है? यानी कि ये 2 जो हमारा सेक्शन है, ये हमारा हेडर टैग में आ गया। ये क्या हो गया, हमारा फूटर में आ गया। तो यार ये नीचे में आ गया, ये हेडर में हम लोग 2 चीज़ों को ऐड किया, यानी कि अलग-अलग सेक्शन में हमने ऐड किया है, ठीक है? तो इस तरह से हमने इस एलिमेंट्स को अभी यूज़ करना सीख गए हैं। नेक्स्ट आता है हमारा फुटर। सेम इसके अपोजिट होता है जो हमारा हेडर टैग है, इसका सेम अपोजिट, हेडर यानी कि ऊपर में, अब फुटर यानी कि सबसे नीचे में, ठीक है? तो इसको यूज़ कैसे करते हैं, फुटर टैग का इस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं। इसको यूज़ करने का तरीका इस तरह से है कि हम लोग इसको ओपनिंग करेंगे और यहाँ पर क्लोजिंग देंगे। क्लोजिंग देने के बाद इसको यहाँ से देख लेते हैं इम्प्लीमेंट करके कि ये किस तरह से वर्क कर रहा है। तो अभी मैं यहाँ पर जाता हूँ और इसको मैं कॉपी करके इसके अंदर ऐड कर देता हूँ। सो कॉपी किया, एक्स, कंट्रोल जेड, कंट्रोल वाई, ठीक है? इसको मैं कॉपी करके यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और अभी हमने यहाँ पर हेडर ऐड किया, बीच में हमारा कंटेंट है, ठीक है? ये पैराग्राफ जो है ये हमारा कंटेंट है और जस्ट इसके नीचे मैं फूटर को ऐड करता हूँ।
तो अभी क्या होगा कि ये हमारा आर्टिकल हो गया, आर्टिकल में हमें पता चल रहा है कि ये हमारा हेडर है, ये हमारा फुटर है। तो अब देखते हैं इसको ओवरव्यू करके, प्रीव्यू करके। देखिए, तो अभी ये क्या हो गया, हमारा हेडर हो गया यहाँ तक, ये हमारा पैराग्राफ बीच में है, ठीक है, ये हमारा पैराग्राफ है। और जस्ट इसके नीचे क्या हो गया हमारा एक ये हमारा क्या हो गया, फुटर हो गया, ठीक है, जिससे हमें पता चल रहा है ऑथर कौन है, और लिंक भी हम दे रखे हैं एग्जाम्पल करके, ठीक है। तो ये क्या हो गया, फुटर का हमने यूज करना सीख गया। आपको फुटर कब कहाँ यूज करना है ये भी आपको पता होना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है नेव। नेव का ज़्यादा यूज़ करते कब है, जब हम नेविगेशन लिंक ऐड करते हैं। नेविगेशन लिंक का मतलब होता है, मैं आपको यहाँ पर कोई वेबसाइट यूज़ करता हूँ, जैसे कि एक अपना कॉलेज का जो हमारा वेबसाइट है, ठीक है, ये है हमारा हम लोग का मेरा मेरा वेबसाइट नहीं है, मतलब एक कॉलेज का वेबसाइट है, यानी कि एक अपना कॉलेज एक यूट्यूब चैनल है, उसका एक वेबसाइट है। तो ये क्या है, नेविगेशन बार इन्होंने एक हेडर बना के रखा हुआ है ऊपर में, और ये नेविगेशन बार को यूज करके रखा है। इसके जस्ट नीचे आप जाएंगे, देखें यहाँ पर फुटर इन्होंने यूज किया है, यानी फुटर सेक्शन में ये पूरा आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से इन्होंने हर एक सेक्शन को अलग अलग पे डिवाइड करके रखा हुआ है, ठीक है। तो नेव टैग का इन्होंने यूज करके इन सारी चीज़ों को ऐड किया हुआ है, लिंक को यानी जब भी आप इस पे क्लिक करेंगे तो कहीं ना कहीं पे आपको ले जाएगा। जैसे लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, ये पेज ओपन हो गया। रिसोर्सेज पे क्लिक करूंगा तो ये अलग पेज पे मैं चला जाऊंगा। तो ये सारी चीज़ें लिंक को इन्होंने बना के रखा हुआ है, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ देखिए नेव टैग का यूज करके, एंकर टैग का यूज करके, और फिर यहाँ पर क्या किया, एच आर इफ करके और यहाँ पर ऐड कर दिया है, ठीक है। एच टी एम एल, जैसे यानी एच टी एम एल पे क्लिक करेंगे तो एच टी एम एल पे चल जाएंगे। अभी मैं इसको ऐड कर ही देता हूँ जिससे कि आपको दिक्कत ना आए। यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करता हूँ और सेव करके मैं इसको प्रीव्यू करता हूँ, देखता हूँ किस तरह से ये हमें शो कर रहा है। देखिए, नेव मैंने ऐड किया और एंकर टैग ऐड किया, अभी ये सारा अलग अलग लिंक पे आ रहा है, देखिए, ठीक है, नेव बार के टैग पे। अभी हम जिस पे क्लिक करूंगा सब पे अलग अलग पे ले आऊंगा, लेकिन लिंक मैंने ऐड किया नहीं है तो इसलिए लिंक पे जाएगा नहीं। तो इसलिए ये है सारी चीज़ें, अब इस तरह से आप यूज कर पाएंगे। अभी हम लोग नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, जो हमारा क्या है, असाइड। असाइड क्या होता है कि कोई भी एक पेज होता है जो उसका एक असाइड होता ही है, ठीक है। जैसे कि मैं दिखाता हूँ आपको, एक सेकेंड, मैं यहाँ पर लेता हूँ यूट्यूब को। यूट्यूब में मैं जैसे गया, यहाँ पर मैं यूट्यूब में आ गया, यूट्यूब में देखिए ओपन हो रहा है, तो ये हमारा पूरा है। अब असाइड में देखिए यहाँ पर इसको, ये जो है सेक्शन, आप असाइड का टैग यूज करके ऐड कर सकते हैं, यानी कि ये अलग साइड में हमारा एडेड है, ठीक है। तो असाइड का आप यहाँ से इसको यूज कर पाएंगे यहाँ से, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको यूज करेंगे। अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आप असाइड का टैग यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरह से है। एग्जाम्पल को मैं यहाँ पर लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पैराग्राफ है हमारा और असाइड का हमने यूज किया है, यानी एक हमने पैराग्राफ को ऐड किया है और हमने असाइड का टैग का यूज किया है। तो इससे हमें हमारा आउटपुट कैसा आएगा अभी हम देखते हैं। जैसे ही शो प्रीव्यू करता हूँ, तो अभी क्या हो रहा है कि हम यहाँ पर इसको मैंने यहाँ पर एक पैराग्राफ ऐड किया, ठीक है। पैराग्राफ में माय फैमिली, ये है पैराग्राफ, ठीक है, ये पैराग्राफ है। और असाइड में हमने क्या किया, इसको यूज किया। बट अभी हम इस पे जब स्टाइलिंग ऐड करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसका जो है इसके जस्ट बगल में ऐड कर सकते हैं, इस तरह लंबे में, यानी कि मैं एक पैराग्राफ लिख सकता हूँ और छोटा सा पैराग्राफ इधर में ऐड कर पाऊंगा, ठीक है। तो इस तरह से हम असाइड का भी यूज कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो सारी चीज़ों को समझ में आया होगा। हमारा वीडियो यहीं तक था, हमने सारी चीज़ों को इसमें कवर किया, ठीक है। इसमें हमने सेक्शंस के बारे में पढ़ा और आर्टिकल के बारे में पढ़ा, फिर हमने नेव देखा, असाइड देखा, हेडर देखा, फूटर देखा, इन सारी चीज़ों को हमने यहाँ पर कवर किया, ठीक है। अभी तक हमने यहाँ सारी चीज़ों को कवर कर लिया है, ठीक है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। इसी तरह का वीडियो मैं लाता रहता हूँ, मैं कुछ प्रोजेक्ट पे वर्क करने वाला हूँ जिससे कि आपको काफ़ी बेनिफिट होगा, ठीक है। तो यहीं तक हमारा वीडियो था, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।